बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको सच गप में खुशामदीद कहते हैं। आज थी बल्कि जून की 5 तारीख, देखिए दिन गुजर चुका है और ट्यूसडे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सेहत के साथ वक्त गुजार रहे होंगे, क्योंकि सेहत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जान है तो जहान है। और पिंडी इस्लामाबाद, हाँ तो मैंने 4 ही बोला, आज 4 तारीख है ना, तो गुजर चुकी है 4। एक तो हमारे यहाँ ना ये डेट्स का बहुत मसला होता है, तारीख का बड़ा मसला होता है, मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, तो क्या मैं बात करी थी बुढ़ी साहब, आपने मुझे भुला दी, मैं क्या बात करी थी। हाँ, पहले तो नंबर नोट कर लें, 051-410-2357। इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज टोट के भी होंगे, आज मेहमान बहुत अच्छे हैं, कोशिश करेंगे आपको ऐसे लोगों से मिलाएं जो एक ख़ास, देखिए हर इंसान अपनी जर्नी जो है ना वो गुजार रहा होता है, अप्स एंड डाउन भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, मसले मसाइल भी आते हैं, लेकिन खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो लोग काम कर रहे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो शुक्र के साथ वक्त गुजारें, गुमान अच्छा करें और कंसिस्टेंट रहें, हिम्मत ना हारें। हालांकि ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि जब आपके साथ नाकामी साथ साथ चल रही हो, बार बार आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है ना पॉजिटिव रहना। इंसान है, एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला उस पर कोई गैबी इमदाद करते हैं और आपको आपके पैरों पर दोबारा ला खड़ा करते हैं। अगर ऐसे कोई वाक़या आपके साथ भी हुआ है तो हमें बताइए 051-410-2357 पे। टोटकों की मैं आज कुछ ऐसी कोई लॉट लेकर आई हूँ, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ऑयल्स के बारे में बताऊँगी जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके आईब्रोज़ के लिए, आईलैशेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग स्किन का तो ख्याल रखते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी आईब्रोज़ और आईलैश भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ पूछना है तो हमें बता सकते हैं आप कॉल करके। कोई टोटका, बल्कि सीमा अक्सर कॉल करती हैं और टोटका शेयर करती हैं, तो कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो उन्होंने लौकी का तेल बताया था, भूल गई मैं। तो अगर सीमा प्रोग्राम देखिए तो ज़रूर बताएँ। इसके अलावा आज मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में दुनिया के जो टॉप या मोस्ट रिच जो है ना वो है ग्लेशियर्स में। मतलब पाकिस्तान में इतने ग्लेशियर्स हैं कि अगर हम चाहें तो उसका बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब पिछले दिनों मेरे बेटे का जाने का इत्तेफाक हुआ नॉर्दर्न एरियाज़, तो उसने ये बात बताई कि वहाँ पे लोग तो बड़े आ रहे हैं, सयाह बहुत आ रहे हैं और बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो उसने महसूस की वो ये थी कि हम पाकिस्तानियों में, बाहर के लोगों की बात नहीं करी, डिसिप्लिन की ज़रा कमी थी। बिला वजह की ट्रैफिक ब्लॉक, रश और गाड़ी से उतर के झगड़े करना, वहाँ पर भी जाकर, उधर भी फैज़ाबाद ही बनाया हुआ है। और इसके अलावा पोलूशन, जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बिकॉज ज़ाहिर बात है कि इनके पास इतना वो है, मतलब वसाइल हैं जो वहाँ तक जा रहे हैं, तो पैसा भी है तो तालीम की कमी है। पोलूशन फैलाया हुआ है, रैपर्स फेंके में, तो ये ना करें। एक बड़ा शॉपर ले जाएं, साथ शॉपिंग बैग ले जाएं। अगर आपके पास कोई डंपस्टर या कोई बिन नहीं है, ज़ाहिर बात है तो प्लास्टिक कहाँ कैरी करेंगे, उसमें सारा गन डालते हैं। लेकिन करें, बाहर से लोग जो आ रहे हैं ना, क्योंकि अब ब्लॉगिंग करते हैं लोग, तो टूरिस्ट आके, फॉरेनर्स, तो वो जब देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट करते हैं। अमेरिकन ब्लॉगर्स आए थे, टिम भी आया था, ब्रेंट भी आया था, बड़े मशहूर नाम है ये। तो वो जब कोई आप देखें ना उनकी अगर ब्लॉग आप फॉलो करें तो जो नेगेटिव होती है ना चीज़ हमारे मुल्क के किसी भी मुल्क के हवाले से, वो उसको हाईलाइट करेंगे। चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो बाजार का रश हो, पॉजिटिव बातें बहुत कम हाईलाइट करते हैं। तो अगर हम उन्हें मौका देंगे तो वो ज़्यादा बात को बढ़ाएंगे। इसलिए अपने मुल्क को अपने घर जैसा समझना सिर्फ नहीं है, उसको ट्रीट भी करना है। तो अगर आपका प्लान इन छुट्टियों में कहीं जाने गए तो मुल्क से बाहर जाने से पहले वसाइल को अपने ही मुल्क पर इस्तेमाल करें। नॉर्दर्न एरियाज जाएँ, मरी है, गलियात है, बहुत सी जगहें जहाँ जा सकते हैं आप, लेकिन अपना घर समझ के। ठीक है जी, तो क्या ख्याल जी, पहले टोटके हो जाएं सर। हेलो जी रिदा, आज कौन से टोटके आप शेयर कर रही हैं? आज मैं टोटके लेकर आई हूँ मुख्तलिफ ऑयल्स के हवाले से, जो कि बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे हैं और आईलैश और आईब्रोज के लिए भी अच्छे हैं। ये मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ सर नहीं आ रही है, ये शायद मेरे कान तो नहीं बंद। ये दैट्स इट। लीजिए, हमारी टोटकों की दुकान सज चुकी है, शटर खुल चुका है और मैं आपको बता रही हूँ कुछ मज़ेदार से टोटके। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके पास मौजूद होंगी। सबसे पहली चीज़ सिंपल, ये है जी कैस्टर ऑयल, जो कि हर घर में होता है। 55 रुपए की छोटी सी बॉटल मिलती है। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ और इसके फ़ायदे के वो बता देती हूँ। ये देखिए जी, एज यू कैन सी के आईब्रोज पे भी लगा सकती हैं और आई लैश के ऊपर मस्कारा लगा सकती हैं, जैसे मस्कारा लगाते हैं, सिंपल एज दैट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये, इसी ऑयल की बात मैं करती हूँ।
गर्मियों में जैसे हम वज़ू करें या कपड़े धो रहे हों या बर्तन धोते रहें ज़्यादा, तो उसमें ये होता है, वैसे भी हाथ पाँव जलते हैं ना, तो हम हाथ पाँव ज़्यादा धो रहे होते हैं, आपके जो नाखून हैं वो साइड से उसकी जो स्किन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है, यहाँ से देखें ना, ऐसे पील ऑफ होना शुरू हो जाती है, और खुदा ना खास्ता कपड़ों में फंस जाए या बेड कवर वगैरह में लग जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि छोटा सा एक पीस होता है, तो आपने क्या करना है, इसी कैस्टर ऑयल को ऐसे हाथों को गर्म पानी से धो के, जब उनमें नमी हो तो आपने कैस्टर ऑयल का ऐसे करके मसाज करना है। जो डेड स्किन है उसको आप क्लिप कर दें, उसको आप काट लें, और उसके बाद आप उसको ऐसे करके मसाज करें लाइक दिस, ठीक है। ये नाखूनों के लिए भी अच्छा है, शाइन लेके आता है, मजबूत करता है। और इसके बाद आप कोई से भी, आपके पास जो प्लास्टिक के दस्ताने होते हैं जो हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, या जो एग्जामिनेशन दस्ताने भी होते हैं ना, ग्लव्स प्लास्टिक वाले, रबर वाले, वो आप कम से कम 15-20 मिनट के लिए पहन लें। इसका मॉइस्चर आपके हाथों को सॉफ्ट करेगा। अभी भी अगर आप देख लें तो मैं थोड़ी देर पहले ये कैस्टर ऑयल लगाया था, मेरे हाथों में सॉफ्टनेस जो है वो आ गई है। होता है ज़रा स्टिकी है, गलती की भी करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन चले खैर है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसको हम करते हैं साइड पे। हाँ जी, गर्मियों में एक मसला ये भी होता है कि इनकी स्किन ऑयली होती नहीं, एक तरह से उनके पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं स्किन पे। बेसिकली ये पोर्स जब बंद होते हैं तो इस तरह से खड्डे खड्डे नज़र आते हैं। जो पोर्स ओपन होते हैं वो स्किन बिल्कुल इवन होती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप बाहर से आएँ तो सिंपली ये है जी हमारे पास रोज़ वाटर, अरके गुलाब, ठीक है, कुछ भी मिलाया इसके अंदर मैंने, और कुछ मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। इसको आपने इस तरह की स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेना है और फ्रिज के अंदर ठंडा यख कर लें। जब भी आप बाहर से घर आएँ तो 5-10 मिनट तक अपने जो स्किन है और अपना चेहरा जो है इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। नॉर्मली बड़ा गर्म हो जाता है ना, बाहर जाएँ तो धूप की तपिश की वजह से लाल भी हो जाता है। तो जब ज़रा ये रूम टेम्परेचर पे आपकी स्किन आ जाए तो फिर आपने इसको ठंडे अड़के गुलाब को चेहरे के ऊपर आपने स्प्रे करना है। मैं चेहरे पर नहीं करी, हाँ दिखा रही हूँ, ऐसे करके अच्छा दूर से। और यकीन करें कि विदिन हाफ एन आवर आपके चेहरे पे जो है ना, जो उसकी जो रेडिश है, जो रंग लाल हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका टेम्परेचर जो है वो चेहरे का वो भी ठीक हो जाएगा। प्लस ये आपके पोर्स को भी कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये कितनी आसान चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन पता नहीं हमें पता नहीं होता। और हम लोग इतने महंगे महंगे पोर्स के लिए क्रीमें ले आते, सीरम ले आते, वो भी करें, ज़रूर करें, लेकिन जो बिल्कुल भी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेसिक चीज़ों के साथ हम स्किन को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। और स्किन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि हमारे अपने बच्चे होते हैं ना, जितना प्यार देंगे उतना वो आपका साथ देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अच्छा जी, अब आती है जी हमारे तीसरे ऑयल की बारी, जो कि है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। दिखा दे जी, बोतल देख के आपने ब्रांड पहचान लिया होगा, इसलिए मैं दिखा नहीं रही उसको। आपने लेना है ये तकरीबन एक बड़ा ग्लास, और ये मैं बता रही हूँ बालों के लिए जिनकी ग्रोथ नहीं होती, बालों की मतलब जो लेंथ है वो बड़ी स्लो है, वो चल रही होती है। ब्रेक लेनी है, हाय हाय काम की बात, ब्रेक आ गई। छोटा सा हम ले रहे हैं ब्रेक, टोटका आपको वहीं से शुरू करवाएंगे, यहाँ से मैं छोड़ के जा रही हूँ। गैस करें इस ब्रेक में कि बालों का कम करना क्या है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच गप। मैं हूं रिदा इमरान और मैं कोशिश करूँ कि फॉर्म में दोबारा से आ सकूँ। ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे बालों के लिए एक टोटका। बाल अगर आपके जो है उनकी ग्रोथ रुक गई है या बड़ी स्लो हो गई है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। फिर हमें चाहिए होगा मेथी दाना। यस, मेथी दाना इज़ बैक इन द गेम। ये देखें जी, मेथरे नहीं, मेथी दाना, ये देख लें जी, ये है जी मेथी दाना। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है सही। और फिर हमने लेना है, अच्छा जी, कलवंजी या कलौंजी जिसे कहते हैं, ये देखिए, ये होगा। अच्छा, अगर आप एक बड़े, अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने फ़र्ज़ कर किसी इवेंट पे जाना है, कोई फंक्शन है, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कोई आधे पौने घंटे का डायल लगा के रखें, तो आपने ये जो मेथी, ये जो कलवंजी है, इसको आपने तवे पे सेक लेना है, रोस्ट कर लेना है, ठीक है। जब हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसको आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप जहाँ जहाँ पे आपकी रूट टच आपने करना है, इसको आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, या तो किसी पानी के साथ मिला के लगा लें, या जो आप जेल यूज़ करते हैं वो, या कोई हेयर सीरम के साथ मिला के लगाएं ताकि वो देर तक चलता रहे, और उसके ऊपर आप कर दें हेयर स्प्रे। तो ये जो इंस्टेंट हेयर डाई है, ये आराम से आपके
3-4 घंटे निकाल देगा, अनलेस एंड अनटिल आप बालों को छेड़ें बहुत सारा। अदरवाइज ये जो डाई है इमीडिएट डाई करता है बालों को, लेकिन टेम्परेरी होता है कुछ घंटों के लिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द तेल, 1 ग्लास भर के आपने ले, मैं ग्लास की क्वांटिटी में बता रही हूँ, लेना है आपने नारियल का तेल, ठीक है जी। और उसके अंदर आपने डालना है मेथी दाने के तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती हूँ। ये हो गया। चूल्हे पे आपने रखना है एक छोटी सी देगची या पतीला जिसे कहते हैं, उसमें आपने डालना है 1 ग्लास भर के कोकोनट ऑयल। फिर आप डालेंगे 2 से 3 भर के चम्मच मेथी दाना के। इसमें वो तमाम खसूसियात हैं जो बालों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। और फिर हमने 2 चम्मच भर के डालने हैं कलौंजी के। कलौंजी बालों को ना सिर्फ डाई करेगा, बल्कि अगर आपके बालों के स्प्लिट एंड्स निकल आए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। इसको आपने पकाना है जब तक कि उसका रंग जो है वो बदल नहीं जाता है। ये नॉर्मली ना डार्किश येलो कलर में आ जाएगा ब्राउन टोन के साथ। जब ये रेडी हो जाए तो इसको आप चूल्हा बंद कर दें और वो ऑयल आप ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप किसी बोतल में आपको छान लें। तो ये चीज़ें आपने फेंक देनी है, सिर्फ ऑयल जो रंग बदल चुका है वो आपके काम का है। वो आपने बालों की जड़ों में लगाएं और एंड्स पे लगाएं। फिर स्प्लिट एंड्स को भी ठीक करेगा, डैंड्रफ को भी कम करे, ख़त्म नहीं करेगा लेकिन कम कर देगा, क्योंकि डैंड्रफ इजीली जाती नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया ऑयल। फिर हमारे पास जो ये बॉयल किए हुए मेथी दाना और जो कलौंजी है ना, इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। अब वो एक हेयर मास्क होगा जो कि हफ्ते में 1 दफ़ा आप लगा सकती हैं। बहुत ही डैमेज बाल हैं तो मेयोनीज़ के साथ मिला के ये आप बालों में लगाएं, ये प्रोटीन मास्क बन जाएगा। इसके अंदर कलौंजी भी है, इसके अंदर मेथी दाना भी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एक हेयर मास्क है आपके बालों को मजबूत करने के लिए। तो अब देख लें कि हमारे पास 3-4 चीज़ों से हमने कितने टोटके बना लिए हैं। कोई खर्चा नहीं है, वन टाइम आप चीज़ें लेके आनी है, ये घर में मौजूद होती हैं और उसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ज़रा हौसले और हिम्मत के साथ, क्योंकि ये जल्दी जो है ना असर नहीं दिखाते, एटलीस्ट 3 हफ्ते कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करेंगी या करेंगे तो फिर जाके थोड़ा बहुत असर आना शुरू हो जाएगा। ले जी, ये हो गए हमारे टोटके। तो बिल्कुल जी, टोटके हो गए। जी जी जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था हाँ जी कि माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हैं आप, ठीक है। हाँ। पोस्टिंग अच्छी कर रही हैं, माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, टोटके सारे बता रही हैं। हाँ। नेक्स्ट सरप्राइज क्या देने वाली हैं? सिंगिंग तो नहीं करेंगी? नहीं, क्यों आप चाह रहे हैं कि जो शो हमारा जो है ना वो हमारी ऑडियंस भाग जाए, शो जो है हमारा बंद हो जाए, यही काम रहेगा बस मेरे लिए? नहीं कोई Singing? बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें थोड़ा सा अब इसको हम चेंज करते हैं। हाय हाय। और एक बहुत ही मजे का सॉन्ग है शिराज उपल का। सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। डेडिकेटेड टू ऑल आवर व्यूअर्स। एंड शिराज, डेडिकेटेड टू यू आल्सो, थैंक यू सो मच। कि आप ही आप हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच सर। आगे देखते हैं शिराज उपल। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच कप। और सेगमेंट है हमारा, बड़ा खूबसूरत सा नाम है इसका, हुनर की दुनिया। और इस दुनिया से एक हम दरख्श सितारा लेकर आए हैं। इस दुनिया से हम ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो खजाने लेकर आ रहे हैं। नाम है इनका बीनिश। हाँ हाँ मुझे पता है। बीनिश हमारे साथ मौजूद है जो कि रेजन आर्टिस्ट है और टेबल टॉप से लेके ज्वेलरी तक ये बनाती हैं। बड़ा खूबसूरत ये आर्ट है। आपको साथ साथ सबा पहले तो वेलकम टू सच। थैंक यू। और बीनिश सबा आपका पूरा नाम है ना? जी। अच्छा, ये आप छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आई हैं आप। बिल्कुल। और बहुत कुछ आपने काम किया है। बहुत कुछ। कब से कर रही हो काम? 5 to 6 years old। अच्छा, एक ही चीज़ से कंसिस्टेंटली कर रही हैं आप? बिल्कुल जी। अब तो लोगों में बड़ा नॉलेज आ गया ना रेजन आर्ट के हवाले से। ऐसे ही। 5-6 साल पहले तो इतना नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में ये है कि आप छोटे चीज़ों से स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे जैसे आपका वो एक्सपीरियंस होता जाता है फिर आप नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होते रहते हैं। किस नाम से आप करती हैं काम? बी आर्टिसन। बी आर्टिसन। ज़बरदस्त जी। अच्छा, आपको कुछ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होते हैं तमाम चीज़ों को उठाना, लेकिन मैं आप उठाती रहूँगी, चीज़ें दिखाती रहूँगी और आपने बताते रहने क्या है। ये क्या है जी जिससे हमने शुरुआत की थी? इसको एक जियोड स्टाइल बोलते हैं। इसमें ये एक जियोड। जियोड, ओके। जैसे जियोड्स होते हैं ना, ये उस डिज़ाइन पे कट करवा के और फिर उसको बिल्कुल वैसा सा रखते हैं जैसे एक जियोड की डिस्प्ले होती है। इसमें ये फाइबर ग्लास लगा हुआ है, साथ में ये क्रिस्टल्स हैं और फिर ये इसी तरह एक। और इसकी बेस लकड़ी की होती है? इसकी बेस जी MDF। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया जी। कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? डिपेंड करता है, जितना बड़ा पीस होता है उतना टाइम, 1 वीक भी लग जाता है, 10 days भी लग तो जाता है। इसकी लाइक होता है कि इतना पीस बना सकते हैं हम, या खुला कैनवस है आपका, जितना मर्जी आप कर लेंगे? जितना बड़ा आपका कैनवस आप कर सकते हैं, आप कर। ओके। डाइनिंग टेबल बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। वाह, अच्छा जी।
डेकोरेशन पीस हो गया ना ये भी? जी, ये अच्छा, उसके decoration बाद ये एक वॉल हैंगिंग आई है हमारे पास, जी। खताती की हुई है, वेरी नाइस। ये देखें जी काम है इनका। आज ग्रीन ग्रीन कलर है, हम सब ने ग्रीन ग्रीन पहना सबका है ना? अच्छा जी, आप इसकी डिटेल बताएंगी हमें बिनिश? ये भी जो है एक वॉल हैंगिंग ही है, इस पे दुआ लिखी हुई है। ठीक है। और ये साथ में ये कट आउट जो है वो लेज़र कट होता है, साथ अच्छा। में ये फायर ग्लास है और इसमें रेजन के साथ यूज़ किया हुआ है। रीजन एक एलिमेंट है, बाकी और चीजें भी आपने शामिल की हुई बिल्कुल हैं। बिल्कुल, रेजन के साथ ये जो है ये मिरर कट आउट होता है अच्छा, एक्रेलिक का। अच्छा, जी, सही। ये अलग से एक आप कट आउट करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं। ओके, अच्छा, मतलब पहले हमने इसकी बना ली बेस। अच्छा, नेक्स्ट आपने आने जी। सिखाना भी थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है, पहले आपने बिनिश ने बनाई है जी इसकी बेस, के बाद क्या किया? पहले बेस बनाई, पहले तो आप इसका डिज़ाइन एक सोचते हैं, इसके प्रॉपर इसकी मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है। फिर उस मेजरमेंट्स के लिहाज से आप सारी की सारी चीज़ें अपनी सेटिंग देखते हैं, और फिर अगले स्टेप में फिर आप जो है इसकी कलर थीम देखते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या लिखना है आप वो देखते हैं। तो इट Okay. टेक्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। एग्जैक्टली, वही तो मैं सोच रही हूँ कि रेजन आर्ट तो सिर्फ नाम है। जी। आपने इसके अंदर कौन सा लेजर कट बताया था? बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल भी यूज किए हुए हैं, और क्या था? ये फायर ग्लास। फायर ग्लास क्या होती है? फायर ग्लास ये एक स्पेशल किस्म का ना ये शीशा होता है ये जी। अच्छा, और क्रिस्टल्स वो हैं जो आपको कलरफुल बीच में नज़र आ रहे हैं। ओए, ठीक हो गया। और साथ ही जो गोल्डन गोल्डन है ये क्या है? ये लेड है एक, और साथ में और साथ में ये स्पार्कल्स अलहदा हैं। स्पार्कल लेजर जी। ये आपने थीम सोची भी थी कि ये चीजें मैंने ऐड ऑन करती है, आइडिया उस वक्त आ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता? मैं पहले पीस अपना जो है ना वो सोचती हूँ क्या है, एक उसका रफ स्केच होता है, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके आता है। अच्छा जी, ठीक हो गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये बताते चलूँ मैं आपको कि इंस्टाग्राम पे आपका पेज मौजूद है। बिल्कुल, किस बी नाम से? आर्टिसन के नाम से। बी आर्टिसन के नाम से। और अगला पीस है जी, ये भी खताती है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ब्लैक कलर में बनाने की खास वजह? यूजुअली जो है वो अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। ठीक हो गया। वॉल हैंगिंग है ये भी? जी बिल्कुल। वॉल हैंगिंग कर सकते हैं, इसको आप टेबल पे रख सकते हैं स्टैंड के साथ, ये बहुत हसीन लगेगा। एक सिंपल रूम को बड़ा अच्छा एस्थेटिक टच ये दे देता है। और ब्लैक कलर के साथ उन्होंने वही क्रिस्टल यूज़ किया, आपने जी, फायर ग्लास बिल्कुल, यूज़ किया है। बिल्कुल। 2 नाम मैंने सीख लिए अभी तक। और जो अंदर आपने खताती की किस तरह से? ये भी जो है वो लेज़र कट से हुआ हुआ है, कटिंग है, करवाई हुई है। और ठीक है। बीच में इसके ना एक स्पेशल इसके अपने कलर्स होते हैं, तो बीच में इसके मिका कलर्स यूज़ हुए हुए हैं। ओके, ये ठीक कलर हो। देने के लिए रेजन को, क्योंकि बेसिकली रेजन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा। तो उसको आप डिफरेंट कलर्स देने के लिए आप उसमें डिफरेंट कलर्स ऐड इन करते अच्छा ब्रिश, कितना टाइम लगता है एक रेजन प्रोडक्ट को ड्राई होने में? हैं। ड्राई होने में टोटल ड्राई 72 आवर्स। 72 आवर्स। 72 hours। ठीक, सही बिल्कुल और सही उस 72 आवर्स में आपने उसको हिलाना भी नहीं होता, उसको कवर करना होता है, क्योंकि डस्ट कैच करता है। अच्छा, सही। तो ये खास रूम टेम्परेचर चाहिए होता होगा बिल्कुल उसके लिए। एक खास टेम्परेचर पे ये बनता है, ज़्यादा सर्दी में ये बनता नहीं, और ज़्यादा अच्छा। ह्यूमिड मौसम में ये बनता नहीं। तो कब मूड है इसका बनने का, मुझे कब? ये पहले टेम्परेचर देखना पड़ता है, उसके बाद इवन जैसे सर्दी हो या कुछ ऐसे तो प्रॉपरली आपका रूम जो है वो हीटेड इसमें हो। तमाम बीवियों वाली खसूसियात हैं। चले आए, अभी आज बाकी गपशप हम जो है ना वहाँ बैठ के लगाते हैं। किसी ने काम अगर करना हो ना तो फिर 100 तरीके होते हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर काम ना करना हो तो 100 हीले बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं जिसने काम नहीं करना। आपको लगता है बिनिश के इस प्रोडक्ट से हम ऐसी खवातीन घर का किचन चला सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं? चला सकती हैं, अगर ये है कि थोड़ा सा बेसिकली ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अच्छा, तो आपका ये है कि मतलब बाइंग पावर जिसकी है वो फिर हो सकता उसके है, हो हाँ, सकता उस है। लिहाज से हो। ठीक हो गया। पहले इतना सुना नहीं था, लेकिन 4-5 सालों में रेजन आर्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जी। और लेकिन एक ये होता है कि हमारे जो शिकायत मुझे ये रहती है कि ज़रा भेड़ चाल हम चलते हैं, किसी एक खातून ने काम शुरू किया तो बाकी उसको देख के शुरू करके अपना भी बेड़ा गर्क किया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो हर एक को ये लगता है देख के ना कि ये बहुत ईजी है, हम भी कर लेंगे, उसने किया तो हम भी कर लेंगे, ऐसे नहीं है। हाँ। तो वो ये होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें फिर विद तो टाइम आपने एक्सपीरियंस आपने किससे सीखा ये? मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए थे, और ठीक मैंने है। बेसिकली थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना फिर मैं कर रही हूँ, और फिर ये करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है आपको। हाँ, जैसे आर्ट है, रेजन आर्ट हो गया, या इसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग होती है, ये चीज़ें हमारे आई थिंक सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। सिर्फ होम इकोनॉमिक्स में खाना पकाना नहीं, बल्कि ये तमाम चीज़ें भी स्किल्स सिखाने चाहिए। बिल्कुल, खाना पकाना तो सारों को आ ही जाता है, घर सर में। पे जब पड़ती है तो फिर कर लेते हैं। वो तो आ ही जाता है। ये वाली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये फिर इससे ये कि आपका थोड़ा माइंड शिफ्ट भी होता है। आप थोड़ा सा जो है ना वो रेगुलर रूटीन से हट के भी बंदा थोड़ा क्रिएटिव जो हो वो कर सकता है फिर ना। तो दिन में कितना टाइम निकालती हो इन चीज़ों के लिए? मुझे जैसे ही फारिग टाइम मिलता है मैं यही करती हूँ।
एक एडिक्शन होती होगी ना, घर में एडिक्शन काम होती है। करना और ये फिर चीज़ें वो करनी ये एक प्रोसेस होता है कि आपने एक इसका एक स्टेप किया है तो फिर आप टाइम देख रहे होते हैं, अच्छा इतने टाइम के बाद अब आपने दूसरा स्टेप करना है, हाँ। वो फिर आप एक उसमें चलते रहते हैं। तो ये भी एक साइंस है, बिल्कुल ऐसे ही। जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो फिर आपका प्रोडक्ट इसकी मेजरमेंट्स भी एक्यूरेट होती हैं, अगर ज़रा सी भी आपकी मेजरमेंट्स मिक्सिंग की एक्यूरेट नहीं है तो आपका पीस खराब हो जाता है, और फिर इसको सही नहीं कर फिर सकते आप कुछ नहीं कर सकते उसको, हाय हाय हाय। फिर आपने बस उसको फेंकना होता है। फेंकना होता है, फेंकना नहीं है। सीमा की कॉल अटेंड कर कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा जी क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा आप कैसी हैं? खैरियत से? आई वाज मिसिंग यू कि सीमा की कॉल नहीं आई। बस वो मैं कहीं गई हुई थी तो ना रिदा जी, अभी आपने बताया कि वो कलवंजी का कुछ सुबू बनाए तो ऑर्डिनरी बालों पे लगा के चले जाएं, यही आपने वो मैं बाद में आपका रिपीट में देखूंगी। मेरी एक दोस्त है ना, तो उसके ये जो आबरू है ना वो सफेद हो गए, वो खुद बात नहीं करती, मुझे कहती है आप रिदा जी से पूछे मैं क्या करूं। क्या हो गया है? ये आबरू नहीं होते आंखों के मुझे समझ नहीं आ रही, इनकी आवाज़ आबरू सही के नहीं आ रही बाल मुझे। के वाइट हो गए हैं। बाल सफेद हो गए? जी जी, आप उम्र नहीं है, 30-32 साल की है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग बालों की हो गई है। अच्छा, एक तो उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि रीजन क्या है, नजला हो सकता है। के ना जो भवें होती है ना आबरू, उसमें सफेद सफेद बाल, उसने कोई आईब्रो सफेद हो गई है? हाँ आईब्रो, हाँ यही बात कह तो रही थी। कोई स्किन का मुझसे टोटका पूछ रही थी, मैं कहा ये टोटका मुझे नहीं पता, मैं रिदा जी से पूछ के बताऊं। अच्छा, आपकी जो सहेली हैं उनकी स्किन का कोई मसला तो नहीं है? कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं हुई भी उनको? नहीं कुछ भी नहीं, सेहतमंद तंदुरुस्त और जो 32-33 साल की है। जो सर के बाल हैं वो वाइट नहीं हुए, सिर्फ आईब्रोज वाइट हुई हैं? जी जी, उन्होंने बालों पे वैसे ही डाई किया तो वो आबरू पे भी डाई किया, उसके बाद बाल वाइट हो गए। अच्छा, कुछ आपको डाइट को अपनी इंप्रूव करना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर को दिखाएं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो बालों की होती है ना, वो नॉर्मली सर के बाल से शुरू होती है, उसके बाद आईब्रोज और आईलैश तो बिल्कुल आखिर में आते हैं। देयर मस्ट बी अ मेडिकल रीजन जिसकी वजह से देखिए, एक तो एज की वजह से होता है ना, एज हो जाए तो आपने बताया ना उम्र कम है उनकी। हाँ, उम्र तो 35 साल होगी मुश्किल से। अच्छा, अपनी डाइट में उनसे कहें कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें, इसके अलावा अखरोट का इस्तेमाल करें, और डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, क्योंकि बालों का, सर के बालों का ना होना और आईब्रोज का होना ये कोई मेडिकल रीजन हो सकता है इसका ना, अदरवाइज तो सर के बाल पहले होते हैं, वो जरूर कोई डेफिशिएंसी उनमें लाजमी है। मैं कहा मुझे तो इसका नहीं पता, मैं रिदा जी से पूछती हूँ। पहले मेडिकल टेस्ट अपने करवा लें डॉक्टर को दिखा के, उसके बाद फिर मैं उनको टेम्परेरी डाइज बता दूंगी, जिसके अब जो बाल सफेद हो गए वो तो दोबारा से काले नहीं हो सकते, लेकिन हम मजीद जब कहीं जाऊँ ना तो यहाँ पे वो आपने अभी टोटका बताया ना कलवंजी वाला, तो वो लगा सकती है? वो सर के बालों के लिए है। अच्छा, सर के बालों के लिए, और ये टेम्परेरी डाई है, ये पाउडर सा लगेगा, 2-4 घंटे बाद ही उतर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अदरवाइज बहुत ही आर्जी तौर पे उनको डाई चाहिए हो तो मस्कारे से वो बालों को अपने जो है ना वो कर सकते इतनी हैं। खूबसूरत लग रही है। और ना आपको मैंने देखा था सन ग्लासेस में, वो ग्लासेस में इतनी खूबसूरत आप लग रही थी। थैंक यू सो मच। काम की बात आखिर में करी। आप तो ग्लासेस में 4 चांद आपके चेहरे को लग गए थे ग्लासेस में। क्या कह रही हो? आपने ऐनक पहनी थी ना, ग्लासेस पहने थे ना आपने। हाँ जी, गुम हो गए वो। आप लग रही थी, आपके चेहरे को 4 चांद लगे हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थे। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। आप उस सेगमेंट की बात करी जो मैंने किया था नुमान के शो में। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच पसंद करने का, बहुत शुक्रिया। बड़ी ये कॉमन चीज़ है जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ये आईब्रोज का होना, नॉर्मली कोई स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन या खुदा ना खास्ता कोई एलर्जी हो जिसकी वजह से, स्किन की वजह से आपकी आईब्रोज जो हैं वो हो जाए, डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। उसके बाद टेम्परेरी डाइज आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हम बात करें हमारी आज की मेहमान विनेश से। कॉल कीजिए 0514102357 पे और बताइए कि अगर आपको रीजन आर्ट आता है, कि आपको सीखना है तो विनेश से रब्ता कैसे करना है। कोई क्वेश्चन घर बैठे आपको ये टिप्स दे देंगी, और अगर आप इसमें माहिर हो जाती हैं या हो जाते हैं तो फिर इसको आप एज ए करियर भी जो है वो चलाया जा सकता है। एक प्रोडक्ट जो है रेजन आर्ट की जो बनाई है उसकी क्या प्राइस होती है? डिपेंड करता है साइज पे और आपने बीच में मटेरियल्स क्या यूज़ किए। मिनिमम सादा सा अगर मैं कोई डिश बनानी है तो जो मतलब जैसे डिश है, जैसे ये वाली ऐसे प्लेटर 5000 से शुरू होती है मिनिमम जी। अच्छा, क्योंकि मटेरियल महंगा होता है। मटेरियल बहुत महंगा होता है इसका। अच्छा, लेकिन छोटे पीसेज हैं, जैसे आपके नेकलेसेस हो गए, की चेन्स हो गए, बुक मार्क्स हो गए, दे रेंज फॉर 500 एंड अबव। सही सही, बिल्कुल छोटे वाले जो डिपेंडिंग के प्रोडक्ट कितनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा,
अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हमारे एक मेहमान से। मजीद मेहमान जो है वो आने वाले हैं, इनसे हम बहुत सी गप लगाएंगे, कुछ म्यूजिक की बात भी होगी, कुछ गाने भी होंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच का। मेहमान हमारे मजीद जो है वो पहुंच चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे, कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे मेहमानों से आपको मिलाएं। आज मेरे पास जो मौजूद हैं दो मेहमान, बिनिश तो हैं ही हैं, उसको तो हमने जाने नहीं दिया, उनसे हम मजीद बातें करेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन किया है दो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग फील्ड से इनका ताल्लुक है। एक तो सिंगर हैं, जाने पहचाने हैं, आप उनको पहले भी देख चुके हैं, यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं और आज क्या हैंडसम कोई दुल्हा बनकर आए हैं, मतलब इतने कोई अच्छे लग रहे हैं ना। और एक और मेहमान भी हैं, पहले वेलकम करते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत सिंगर है अमीन अब्बास को, पहली दफा सच कप में आए। अस्सलाम वालेकुम अमीन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ठीक ठाक? आप सुनाएं, शादी मुबारक। खैर मुबारक। नहीं, अच्छे लग रहे हो इसलिए मैं कह रही अरे हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपना ख्याल रखना पड़ता है ना जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाए तो। अब बिल्कुल बिल्कुल कुछ मॉडल लगना पड़ता है, हाँ। वरना तो जितनी गर्मी है हाँ, हम नहीं पहन सकते लेकिन यहाँ पे तो ठंड सी लग है रही ना, है। जन्नत बनाया हुआ है जन्नत हमने, बनाया हुआ है ना? K2 चैनल में। बिल्कुल। वैसे बारिश हुई आज तो। K2 पे आए हुए हैं तो जन्नत ही होगी। हाँ, नदियों पर ठंड पे हैं इसलिए ये हाँ, क्या कह रहे थे आप? इसीलिए ये पहना क्योंकि K2 पे आया हूँ। हाँ ना, सर्दी है। जनाब और तैयार हो जाइए। गाने की फरमाइश अगर आपने करनी हो तो 0514102357 पे कॉल करके आप अमीन से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी और दूसरी जो मेहमान है मेरे पास हैं तो वो डेंटिस्ट, लेकिन किस तरह से वो बिज़नेस की तरफ आ गई और उन्होंने बना लिया एक रेस्टोरेंट और छोटा सा काम शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलता गया। मुकम्मल टाइम आप दे रही हैं अपने इस रेस्टोरेंट को, क्यों स्विच किया? एक अच्छी खासी नौकरी इनको मिल चुकी होगी दंदान साज की, लेकिन आ गई वो खाने पकाने की तरफ। वेलकम करते हैं जी डॉक्टर महा अहमद को। जी महा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डेंटिस्ट्री से इस तरफ आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कैसे? डेंटिस्ट्री मेरा पैशन था हाँ। और है और हमेशा रहेगा, लेकिन लेकिन वहाँ एक परस्यू किया था इसको, लेकिन ये एक्चुअली बहुत टाइम बाउंड जो है वो है जॉब है। ठीक। इसमें अपनी फैमिली को मैनेज करना, साथ डेंटिस्ट्री को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन कुछ करना था। डिग्री ज़ाया कर दी लड़की नहीं, लकड़ी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि आई थिंक कि वो हमेशा साथ साथ चलती रहेगी। हाँ, वो जब आपकी फैमिली इतनी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, तो आप उसको हमेशा कर सकते हैं। वो आपसे कभी भी एक चीज़ अलग ना नहीं तो हो वही रहेंगे ना। सकती। हाँ बिल्कुल रहेंगे और अप टू डेट रहना चाहिए साथ साथ। बिल्कुल सही। ये है, लेकिन कुछ करना चाह रही थी तो फिर मैंने कहा फूड का भी शौक था। सही। तो आर यू कुकिंग फूडी? का। हाँ, आई एम लगता तो नहीं है, इसलिए मैं ट्रिम फूडी। नहीं फूडी बिल्कुल हूँ, और इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा, कुकिंग में भी बहुत शौक। तो रेस्टोरेंट का क्या नाम है आपके? टाको कुबानो। टाको कुबानो। टाकोस मिलते हैं इसके अंदर? जी जैसे बिल्कुल। टाकोस और कुछ भी है? नहीं, मैक्सिकन फास्ट फूड है। टाकोस अच्छा। हैं, कैसेडियाज हैं और जितनी भी मैक्सिकन बेस्ट क्या है वहाँ पे? टाकोस। टाकोस, ठीक है। मैक्सिकन फूड का रुझान है पाकिस्तान में? बहुत कम है, इसीलिए ही मैंने ये आइडिया सोचा था, क्योंकि मुझे टाकोस पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है। मैं कहती थी यार कहीं मिलते नहीं है, आपको एक इतना मतलब फेमस फास्ट फूड के लिए आपको हाँ। ढूंढना पड़ता है। लोग ज़रा बर्गर, पिज़्ज़ाज, बस वही बोरिंग हो Limited जाता सी, है। हाँ, बोरिंग हो options है, जाता हाँ, हाँ। है। मैंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे भी नहीं मिलता और मैं भी ढूंढती हूँ, यार होना चाहिए इधर। हाँ। टाकोस मैक्सिकन फूड इस्लामाबाद बहुत कम है, बहुत कम है, हाँ, तो बिल्कुल फिर आया और ये देखें आप कितना अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ। लोग बल्कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। Taste कह रहे हैं, develop हो रहा है हाँ, उसका, बिल्कुल। हाँ। दूर दूर से कस्टमर्स आते हैं, अच्छा। कहते हैं कि यार हम आए क्योंकि कहीं और ही मिलते नहीं है। सही। तो यूनिक आइडिया था और हमें चाहिए होते खाने से पेट भर जाए हमारा, बिल्कुल। रोटी छोटी। बिल्कुल हाँ जी। नहीं, मुर्गियाँ उसमें भी वो शुर्गियाँ इसी पेट तरह भर जाता है, भर वो जाता प्रॉपर है। मील ही है। अच्छा सही। हाँ, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो वो सही। मेरे ख्याल से एक डिफरेंट मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो कितना- होना चाहिए था यहाँ पे भी। मैं वही सोच रही हूँ, जो बस, लेकर आओ जरा, हाँ, टाकोस अगर- लेकर आओ। बिल्कुल, अगर मौसम ऐसा होता तो मैं ज़रूर लेके आती। वैसे तो गली गली पे टाकू फिर रहे हैं। हाँ नहीं, ये वो खाने वाले हैं टाकोस ये। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? 5 मंथ्स हो गए मुझे। 5 मंथ्स, अभी साल भी नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल साल भी नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इनकरेजिंग है। बहुत इनकरेजिंग है। रिग्रेट तो नहीं है कि आपने नहीं करना नहीं तो- बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा, मैं जवाब बहुत ही सवाल से पहले ही जवाब जो है ना वो आ नहीं जाता है। बिल्कुल रिग्रेट नहीं, क्योंकि अच्छा जा रहा है और ऊपर से आई कैन मैनेज बोथ फैमिली एंड बिजनेस। ठीक है। तो जब चीज़ें एक बैलेंस में जा रही होती हैं तो वो फिर आपको खुद ही भी मज़ा आने लग जाता है। ये तो है फिर। अच्छा अमीन, आपका भी पैशन है गाना जैसे इनका पैशन है खाना? जी पैशन है मुझे, तो अब जुनून की हद तक गाने का शौक था। सही। और वैसे भी इंसान का ये आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड है, बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ। बंदे को सोचना चाहिए कि मैं गा सकता हूँ।
हाँ फिर बंदा उस तरफ जाता है, बिल्कुल सही। क्योंकि आवाम रिस्पांस देती है इस बारे में। अब तो ट्रेंड नहीं है सुरीले बसुरे का, अच्छा आप देख रहे हैं नहीं चार फतेह अली खान को। हाँ नहीं वो तो एक गीत थी कमा कितना रहा है भाई। ठीक है ना, कमा कितना रहा है, हाँ। मतलब गाने वाले जो लोग हैं वो घरों पे बैठे हुए तो हैं। कसूर तो फिर देखने वालों को होगी ना, किस चीज को इनकरेज कर रहे हैं ना। बेतुका उसको प्रमोट कर रहे हैं उसकी सिंगिंग को, बल्कि लेकिन ये आर्जी सी चीजें होती हैं। आर्जी है, कुछ अरसे की बात है, अभी फिर कोई इतना और चाहत फतेह अली खान आ जाएगा। हाँ कोई और आ जाएगा। अगर कोई फ्रूट चाट फतेह अली खान आ जाए। अच्छा बात सुनो, फैसलाबाद से तो नहीं बिलोंग करते? फैसलाबाद। हाँ मुझे लग रहा था जो ये झुकते आ रही ना स्टेट किस्म थोड़ा की। तड़का होना चाहिए ना, तड़का होना चाहिए। थोड़ा हंसी मजाक तो माशाल्लाह। जब आप परफॉर्म करते हो साथ साथ झुकते भी चल रही होती है, कॉमेडी भी कर रहे होते हो साथ साथ? बीच बीच में कुछ चल जाता है कोई ऐसा, वैसे तो इतना नहीं ज्यादा, हाँ उतनी लिमिट में रहते हैं जितना कि लोग एंजॉय कर सकें बिल्कुल बात को। बड़ी जरखेज जमीन है फैसलाबाद, जी। टैलेंट के हवाले से नुसरत फतेह अली खान साहब भी होंगे, तो बड़े बड़े नाम हैं। जी। तो डू यू फील दैट प्रेशर कि मेरे पास इस जगह से मैं आ रहा हूँ, उसके मैंने लाज रखनी है, गाना गाना है, अच्छा गाना है? बिल्कुल, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे पाकिस्तान के सुपरस्टार रहते हैं जी। सारे, मेरे कज़न भी हैं, कौन भाई कौन भी से? हैं। अमानत अली अच्छा जो ZTV पे गया था, जी, बिल्कुल, वो है, अली अब्बास वो भी, हाँ जी। और ये सखावत नाज जो अभी मुज़ाकरात पे आप देखते हैं ना, कॉमेडियन जो है। हाँ वो अच्छा, अच्छा। वो मेरा भाई है, मामू का बेटा है। सगा मामू का बेटा है? हाँ सगा मामू अच्छा, का अच्छा, बेटा अच्छा, है। हाँ, और उसके अलावा वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नामवर हुए हैं, जैसे नज़ाकत अली, हाँ, दर्द रुख्ता नहीं एक पल भी, Yes, हसन सादिक, बड़े फेम है, बड़े बड़ा नाम है उधर। तो वहाँ पे रह के आपने अपनी इज्जत भी बचानी है। वहाँ पे बेसुरा सुर लग गया तो वहाँ पर आप 2 हफ्ते निकलेंगे नहीं गली से। मतलब लोग पकड़ लेते हैं? मतलब कि जुगता कर कर मार देना उन्होंने, मैंने कहा क्या फिक्का गाया ही तू। मतलब इस सबसे तरह ज्यादा लीथल जो किस्म की जो है वो बेइज्जती वाली जुगत क्या पड़ी आपको, बताने के काबिल है? एक मरतबा कहा था मैं, वो मैंने कहता वैया गिटक वाला केला होता है। वहाँ समझ आया क्या कहे? नहीं आया समझ। नहीं समझ। मतलब केला जो होता है उसमें गिटक तो होती नहीं है। इसमें सीट तो नहीं होता है ना? मतलब अच्छा हम गुट्टी बता के कैसे? ना बेड़ा गर्क कर देंगे हाँ जी, जुगत का। मतलब की करा। अच्छा तीनों से सवाल है मेरा, जब तक आप पागलपन की हद तक इन्वॉल्व ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। पैशन होना जरूरी है? बिल्कुल। कौन बताएगा पहले, कोई बता दे। और भी बोलो ना कुछ। पैशन के अलावा बंदा हाँ, काम नहीं नहीं कर कर सकता। पैशन होगा तो आप काम कर सकते हैं। अब सिंगिंग जो है लोगों का पैशन है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं इस पे कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, तो वो करे। अगर तो वो नहीं समझता कि मैं नहीं कर सकता, मेरा आवाज़ नहीं है, मेरा गला गाने के काबिल नहीं है, तो वो कोई और काम कर ले। शोबिज़ के रिलेटेड और भी बहुत से काम हाँ, हैं। गाना अच्छा तो सा भी- इंस्ट्रूमेंटल बन जाए, म्यूजिशियन बन सकता है, और म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, स्टूडियो का काम कर सकता है, बहुत बहुत से काम हैं। उसमें भी नाम है, उसमें भी उतनी पैसे हैं जितने गाने में पैसे हैं, क्योंकि हमने तो कमाने होते हैं गाने से, तो हमने तो स्टूडियो में देने होते हैं डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, हमारा गाना बनाएं, ठीक, हमारे ये काम करें वो करें। तो पैशन के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी है, पैशन मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप तीनों को अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक कोई ऐसा इंसान नजर आ जाए जो मतलब गलत काम करे, जैसे कि खाने सही नहीं बना रहा है, आपका रिजन आर्ट को खराब करे, आपका गाना को खराब करे, तो दिल नहीं करता रोक के समझाई जाके के उसको? बिल्कुल दिल करता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार हाँ ये काम इजी है, हम कर लेते हैं, हाँ। इसमें पैसा बहुत है। जैसे आजकल बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई रेस्टोरेंट खोल लो, हाँ। खाना तो सबने खाना ही है, हाँ। पैसे तो क्योंकि जितने मर्जी मुल्क के हालात ख़राब हों, खाएंगे कुछ तो हों, सही खाना, खाएंगे हाँ, सही। हाँ, हाँ। फूड बिजनेस खोल लेते हैं, आइडियाज़ नहीं आते, हैंडल करना नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, चीज़ों का स्ट्रेटजीज़ नहीं आती, और वो फिर नहीं चल पाते। फिर पता चलता है भाई 3 मंथ्स के बाद बंद हो गया, क्योंकि वो शौक से नहीं ना किया, वो उन्होंने कहा कि नहीं हमने पैसे कमाने हैं, क्योंकि एक दूसरे को trend है। देख के भी शुरू कर देते हाँ, हैं एक ना? दूसरे को वही देख के बात भी। विनीश से ये कही होता है कि वो देखेंगे, आप इसे पूछेंगे और द नेक्स्ट डे ना वो अपना एक प्रोफाइल बना देंगे कि जी हम स्पेशलिस्ट हैं रेजन आर्ट। हाँ। और बंदा सोच रहा होता है कि यार अभी रात ही को तो समझाया इसको बनाना कैसे है, हाँ। और अगले दिन वो स्पेशलिस्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल और सही। फिर उसके बाद ना सिखाना भी शुरू कर देते हाँ, हैं। सिखाना भी शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद वो लोग ऐसे करेंगे कि जी हाँ जी चलो हमारे पास क्योंकि हमने ऑर्डर्स लेने
क्योंकि ये काम ज़्यादातर ऑर्डर बेस्ड होता है। ठीक। तो उसके बाद वो अपनी प्राइसेस ऐसी कर लेंगे कि हाँ जी चलो हम अट्रैक्ट करें लोगों से, और फिर जब आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है किसी की, फिर उसे समझ आता है कि यार ये तो हमारे से ना हमने किसी और को दे के। भी अकल चाहिए, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। लेकिन गानों में ऐसा नहीं होता। नहीं, गानों में भी ऐसा होता है कि कोई गाना बेसुरा गा रहा होता है, लेकिन हमें उसको कह नहीं सकते, ठीक है। हाँ। बस तो क्या करते हैं? अगर उसको कहेंगे तो वो एक तो डिसार्ट होगा, ऊपर से आजकल का दौर समझाने वाला नहीं है। समझने अगर आप वाले भी उसको लोग नहीं कहेंगे रहे ना। यार ये अच्छा सही नहीं गा रहा, तो वो आपको कहेगा कि आप क्या हैं, क्या करते हैं आप, कुछ भी नहीं है, आप क्या हैं। तो इस तरह से फिर हम कहते हैं बस ठीक है, लगा है, इसको लगा रहने दो। फिर उसको थोड़ा सा कह देते हैं कि यार थोड़ा सा इस पे अपना रियाज करो, मेहनत करो और अच्छे हो सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कहकर सही, उनको बिल्कुल ज़रा सही। जहाँ ज़रूरी है कि जो हम इस टैलेंट की कदर करें, चाहे वो मौसीकी हो जाए, चाहे वो खाने पकाने का आर्ट हो, चाहे वो रीजन आर्ट हो, वहाँ ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट भी किया जाए, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, उनकी पजीराई करके, उनसे चीज़ें खरीद के, उनकी परफॉर्मेंस को देख के। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, तीनों मेहमान यहाँ मौजूद है, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक। और मौजूद हमारे साथ बड़े खूबसूरत से मेहमान, और हैरत की बात है कि दो लड़कियां बैठी हैं और चुपचाप बैठी हैं। ये मुझे बड़ी चीज़ जो है ना तंग करी, बड़ी नॉर्मल सा लग रहा है ये, क्यों, क्या क्या वजह है? वो प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप तीनों से सवाल है मेरा कि यहाँ आप लोग पता एक खास सफ़र के बाद यहाँ तक पहुँचे, हमें एक ना लवी डवी सा खूबसूरत सा एक सीन नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे हर्डल्स होते हैं स्टार्टिंग से और एंड तक, और इवन अभी भी हैं। हालांकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी आपको रोज़ कोई ना कोई इशू, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं है। प्लेट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको टाइम टाकोस ही मिलते हैं खाली बने बनाए। बिल्कुल, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है, स्टार्टिंग से लोकेशन अच्छी होना, ठीक है, और आपने जिस एरिया में खोलना है उसकी मतलब उसकी वहाँ कस्टमर्स किस तरह के, मतलब अगर आप ऐसी जगह बहुत ही किसी कमर्शियल मार्केट में खोल लेंगे जिनको टाकोस का पता ही नहीं है, वो कहेंगे यार ये क्या है, हमें तो वो ज़रा बर्गर शर्गर खाने हैं, कोई नान रोटी खाओ, तो हाँ बिल्कुल करते हैं तनकीद, वहाँ नहीं चलेगा। आपको ऐसी आइडियल लोकेशन चाहिए, जैसे अभी मेरा सेटअप DH2 में है, इसीलिए कि वहाँ की आवाम को पता है कि यहाँ टाकोस क्या हैं और मैक्सिकन फास्ट फूड क्या है। यहाँ से लोकेशन ढूंढने से ही स्टार्टिंग से ही आपको बहुत इश्यूज होते हैं। फिर आपको रोज़ ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो कि आपको पसंद भी नहीं होते, ठीक है, उनका बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कई बार आपको करनी पड़ती है डील, और वो आपको तंग करेंगे, डिफरेंट चीज़ों में तंग करेंगे। कुछ पता नहीं क्या खुशी मिलती लोगों को तंग करके, लोगों को ऐसे हैं कुछ लोग हैं, और फिर रोज़ आपको उनसे काम भी निकलवाना है, ठीक है, और ऊपर हमारे लेबर लॉज भी बड़े अजीब किस्म के हैं, उनको मैन पावर को अलग ज़रा हैंडल करना मुश्किल है, ठीक है। और फिर आपको अब बिल्कुल सराउंडिंग में, जैसे मेरा तो काम रोज़ ही ऑपोजिट जेंडर से, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी वो फीमेल को ज़रा थोड़ा तंग करने में मज़ा आता है। वो कहते हैं यार ठीक है, इनको हम ज़रा डिले डिमांड देंगे, सप्लाई ज़रा लेट जा रही है, और फिर इश्यूज रोज के हैं और अभी तक चल रहे हैं। ये नहीं होता तब हैरत होती है, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं कहती हूँ आज बड़े टाइम पे आ गई ये सप्लाई खैरियत, तो आज 3-4 फ़ोन नहीं किए, तो ये चलते रहते हैं, कोई भी चीज़ आसान है, और ये विद टाइम। जी मुझे तो ये होता था कि शुरू, क्योंकि स्टार्ट मैंने बिल्कुल जीरो से किया था, तो शुरू में ये होता था कि जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए मेरे से या कुछ, क्योंकि आपने मिक्स करना है, आपने पोर करना है, आपने उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि ड्यूरिंग मिक्सिंग उसको एक प्रोसेस है उसका कि वो उधर ही हार्ड हो जाता है, वो 2 सेकंड्स भी नहीं लगते, उसको फ्लैश क्योर कहता है। सही। तो एट टाइम्स जो है ना, वो मेरे साथ ये होता था कि मैं बिल्कुल, जिस तरह बंदा ब्रेक डाउन नहीं हो जाता, मैं जाके ना सीधा अपने हस्बैंड के सामने मैंने नहीं अब करना, मैं उनको जाके कहती, वो मुझे कहते थे कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ये आप मतलब एक आपने स्टेप ले लिया, अब आप इसको परस्यू करो, और इसमें कोई वो मतलब बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई ऑर्डर है या कुछ ऐसी चीज़ है, मैं कुछ बना रही हूँ और वो ख़राब हो गया, या उसमें डस्ट आ गई या मटेरियल, हाँ क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ ख़राब हो जाए, आपने फिर दोबारा से ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना। उस टाइम मैं जाके ना, मेरे पास एक ही बंदा है, उसके पास जाके मैंने जाके रोना शुरू हो गया। जब जैसे कह रही हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट इमोशनली भी, क्योंकि देखिए हम हैं, मतलब आपको पता है जनरली भी ख़वातीन ज़रा एग्जैक्टली भी नहीं समझ से हम बात कर सकें, हम एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जब हम कहते हैं हमसे नहीं हो रहा। अच्छा, बंदे फिर मैनेज कर लेते हैं ना, ये बताएंगे ना, हम लोगों से ना, हम ख़वातीन से ना वो चीज़ मैनेज नहीं होती, और वो एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक आपको आ जाए, हमें बिल्कुल चाहिए होता है सहारा, जिससे हम बात
एक और आपको सुनते ना, ये pleasure बड़ी है। बात है, सिर्फ सुन लें बस। मैं हाँ। ऐसे कई बार हुआ है जैसे मैंने कहा यार मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है जाहिर है आप कभी कभी बच्चे भी बीमार हो गए जैसे, तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं अब करना। 2-3 काम करने पड़ते हैं ना, घर को भी देखना है, एग्जैक्टली बच्चों को घर को देखना है, भी हाँ, और फिर हाँ। बच्चों को स्कूल है उनका भी सारा करना है, और हाँ, फिर मैं हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरा ठीक, कभी इस कभी चीज़ जैसे में, ठीक। एग्जीबिशन हो ना और मैं जाऊँ तो मेरा बेटा जो है वो कभी कभी मुझे कह देगा मामा बस बस करते हैं, हाँ हाँ, इमोशनल मामा मैं ब्लैकमेल। आपको मिस कर रहा था। ओए होए होए हाँ, अब वो वाला हालांकि मतलब इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ है ना मामा मैं आपको मिस कर रहा हाँ, हूँ, ओए होए वो उसमें ना माँ फौरन हो जाती है कि यार मतलब वो, और बंद फिर करो उस सब टाइम कुछ। हाँ उस टाइम आपको वो पिलर ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, वो जो मेरे हस्बैंड है ना वो उस टाइम मुझे कहते हैं अमीन, कहते आपको हैं, कौन यार, मैं सपोर्ट हूँ। करता है जैसे ये बता रही हैं? मुझे मेरे भाई मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती इसके है। पास जाके आप कैसे दिल की बात कर सकते जी हैं? जी मेरी अम्मी हैं, भाई हैं, वाइफ है, तो इनसे बंदा दिल की बात कर लेता है। कर लेते हैं। दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा है, लेकिन बंदा हैंडल करने वाला ज़रूर होना चाहिए। हाँ। जैसे हमारा काम तो है ही लोगों को हैंडल करना, बिल्कुल सही, क्योंकि अपने कला से हमने लोगों को अपनी तरफ माइल करना है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमें पता होता है कि ये कौन सा बंदा कैसी पब्लिक है, क्या सुनना चाहेंगे। फिर हम वहाँ पे मुख्तलिफ देखते हैं कि यहाँ पे भंगड़ा चलता है, अच्छा, तो हम वहाँ पे वहाँ भंगड़ा का रोक माहौल लेते देख लेते हैं, मिजाज देख लेते हैं। हैं। भंगड़ा वहाँ पे रोक लेते हैं कि यहाँ पे भंगड़े सुनने वाले। ठीक। फिर जब देखते हैं कि यार ये थोड़ा सा भंगड़े नहीं सुनते, हाँ। ये शोर गज़ल वाले। गज़लें सुनते हैं, या कोई इंडियन सॉन्ग सुनते हैं, या पाकिस्तानी सॉन्ग सुनते हैं, तो फिर वहाँ पे हम फिर सॉन्ग शुरू कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बीच में फिर एक दो बंदे ये भी आ जाते हैं कि यार वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करो। अच्छा, सही फिर सही। कवाली नाइट्स भी चल रही हैं हमारी, ठीक ठीक। वो भी करते हैं। हर चीज़ ओके। हैंडल करने के लिए हमने रखी होती है। अच्छा, अभी अमीन परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। विदेश का आपने काम देख लिया है, लेकिन टाकोस जो है वो किस किस तरह के होते हैं? छोटी सी शोरील है, छोटी सी कुछ सेकंड की है, वो देखते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जबरदस्त है, तो क्या वाइब दे दी है इसकी ना, गाने की तरह मजे का, जिसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं अभी तक मुझे। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केटिंग जो है ना आपको, हाँ। ये भी जो लोग हैं ये नहीं समझते। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जैसे अभी आपने वीडियो देखी है, अब लोग समझते हैं यार ये वीडियो पे क्या आप किसी मार्केटिंग टीम को हायर करेंगे, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, हम खुद पिक्चर्स ले लेते हैं सोशल मीडिया पे लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर इसके एक्सपर्टीज़ के लोग हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर आपको सोशल मीडिया को कैसे ग्रैब करना है, मुझे जो मैंने अभी अपने 5 मंथ से सीखा है वो यही है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अब वही वो रह गया ज़माना मेरे नहीं ख्याल से, बिल्कुल हाँ। कि बिलबोर्ड्स हों या पम्फलेट्स देना, कोई अब पम्फलेट्स देता। अब इवन हमारे घरों में कोई पम्फलेट्स देता है वो गेट पे ही पड़े रह देखते जाते भी नहीं हैं, हैं exactly। और वो वहीं पर ही वो कूड़े में चले जाते हैं, कोई नहीं देखता। आजकल सोशल मीडिया में रील्स लोग फारिग टाइम बिल्कुल पे ऐसे देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस वो स्वाइप करे जाएंगे, रील्स आती जा रही हैं। तो इसी चीज़ की है, आपको ये देखना है कि लोग आजकल कहाँ जा रहे हैं, अपने आजकल आप जो को ट्रेंडिंग है ना आपको वही टैग करना अप है, टू डेट वो रखना करना है पड़ता आपको। है। डिफरेंट आप रिव्यूज़ लें लोगों के जिनको ज़्यादा लोग पसंद करें। जैसे आपको पता है फूड ब्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, हाँ, करियर बन गया भाई, वो तो बिल्कुल पूरा exactly। करियर और बन गया वो है। लोग उनकी सुनते भी हैं और ऑनेस्ट रिव्यू वालों की ही सुनते हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट पेड दिए, आपको देखना पड़ता है कि यार मुझे इन लोगों को हायर करना है, Organic followers हैं कि नहीं, response क्या ऑर्गेनिक आता है, हैं और लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं। आपने उनको फिर उनकी माइंड सेट को देखना है और इस एरिया में कौन है, ट्विन सिटीज़ में कौन ज़्यादा किसकी ज़्यादा हाइप है। मेरा जो मतलब जैसा मैंने स्टार्ट किया एकदम से जो मुझे पीक मिली थी ना, वो इसीलिए मिली थी क्योंकि मैंने ओपनिंग से पहले ही अपनी जो ये वाली सोशल मीडिया Hype create शुरू कर दी मार्केटिंग, थी आपने। हाइप क्रिएट कर दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग फुल पीक पे की थी सही सही कि सही। ताकि लोगों को पता चले। लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग कभी भी नहीं नहीं आएंगे। आएंगे और लोग भूल भी जाते हैं। एग्जैक्टली, लोग जालिम टेस्ट होते हैं आने पे फर्स्ट टाइम जो कस्टमर आएगा वो किसी के कहने पे आएगा, वर्ड ऑफ माउथ, या फिर लोग सोशल मीडिया को देख के आएंगे। बिल्कुल सही। हाँ, रिटेन करना आपका काम है कि आपने कस्टमर को दोबारा अपने पास लेके आना है, वो आपने अपने फूड से क्वालिटी से देना है। दिनेश, आप कैसे बात को बढ़ाएंगे इसी बात को? मेरे साथ आपने तो ये marketing कि कैसे जैसे, की? मैंने इसमें थोड़ा बहुत खुद भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने मार्केटिंग बस ये आप रखें कि आजकल इन क्या है सही, ज़्यादातर, सही, तो वो सही। आपने उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है। बिल्कुल सही। जैसे जो आजकल इन है, साउंड वाइब्स हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक। जो चीज़ें आपने वो लिए और आपने ठीक। उन्हीं को करके और फिर आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई और उसी तरह आपने उनकी रील्स बना ली बिल्कुल सही। और उसी तरह आपने उनको प्रमोट करते कि बार बिल्कुल बार आप सही। शेयर करें और ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर ली। फिर उसमें ये होता है कि जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, वो फिर एक कम्युनिटी से आपके ना 60 या उस कम्युनिटी में जितने भी लोग होंगे ना, वो आगे उनकी आपकी ना फिर रूट्स बिल्कुल डेवलप सही, होती बिल्कुल जाती सही। हैं। अच्छा, ये तो मार्केटिंग इस तरह से करती हैं आप, मुख्तसर से बता दीजिए
कि आप प्रमोशन अपनी कैसे करते हैं? हम भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हमारे चैनल्स बने हुए हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये भी हमारी प्रमोशन हो रही है, लोग देख रहे हैं हमें। ऐसा करना एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लें, कुछ गा के आप ब्रेक लेंगे, कैमरा आपका ये है, फिर वापस आएंगे ब्रेक के बाद। क्या गाएंगे? मैं एक सॉन्ग, जी जी। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आउंदियां ने, मैनू यादां। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम लोग असल में बात ही कर रहे थे ब्रेक में कि जिसका काम उसी को साझे। और मैंने इनको बोला, अमीन को बोला कि हमें कोई टास्क दे दें, हमें कोई चैलेंज दे दें, तो दोनों ने कानों भाग तक लेके नहीं भाई हम जो है ना गाने नहीं गा सकते, तो ये भी तो टाकुस नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन try तो हमने करेंगे। गाने गाए तो जो व्यूज है ना, वो व्यूज है वो भी चले जाएंगे। क्या पता वायरल हो जाए। वैसे तो कहते हैं बाथरूम सिंगर तो हर बंदा ही ये होता गा है, सकती होंगी दोनों, हो नहीं सकता। लेकिन नहीं, हमने वैसा वायरल नहीं होना है, ऐसे ही ठीक है। पता लगे रील्स बन रही है। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया के, जहाँ एक फ़ायदा उन्होंने बताया, वह नुकसान ये कि एग्जाम्पल बिना नाम लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती है जो बेशक टेम्प्रेरी हो, लेकिन जो हकदार है उसका हक मारा जाता है। बिल्कुल, है ना, होता है ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रेजन आर्ट हो, एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे है। लोग तो बल्कि आपका कंटेंट लेके ना अपना दिखाएंगे और कहेंगे कि ये मेड बाय अस, और वो तो मैं वो भी copyright? वो नहीं, कोई नहीं है। आज नहीं, पाकिस्तान में कॉपीराइट कहाँ चलता कॉपी है? ही राइट है। हाँ, वही राइट है, आपने कॉपी किया, आपका राइट है। यूट्यूब वो ये चैनल है। पे आप जाएं, अगर आजकल तो बहुत सख्ती है, क्योंकि अगर आप किसी का सॉन्ग गाते हैं तो फौरी आप पे यूट्यूब आपको Strike हो ब्लॉक, स्ट्राइक हो जाता है, जैसे फेसबुक पे नहीं होता। हमने कंपनियों पे, बड़ी बड़ी कंपनियों को गाने दें तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं वो लगा सकते। अच्छा। हमने फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं लगा सकते। सही सही। तो इस तरह सोशल मीडिया अच्छे काम के लिए भी बहुत है, हाँ, लेकिन नेगेटिव भी है उसका। अच्छा, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, जब इसके बाद फिर मैं बात करूंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या ऑटो ट्यूनिंग जो की जाती है, वो कितना काम आता है गाने में। पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से, जरा ऊंचा बोलिएगा। जी मैं जेबम से बोल रही हूँ, मिसेस बिशारत बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मिसेस बिशारत। मिसेस बशारत, और क्या कहना चाहेंगी आप? मैंने कहना है ये सच का प्रोग्राम में कि एक गाना सुनवा दे, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। सो स्वीट। पहले तो बहुत शुक्रिया। गाना मेरे अब वो बचपन के गाना दिन- बैठा हुआ है, वो गुलकार बैठा हुआ है, कुछ कह रहे हैं। इनकी आवाज बहुत कम आ रही है। अमीन, आपसे इनकी रिक्वेस्ट है जी, मेरे बचपन के दिन, ये वाला है ना मिसेस बशारत? हाँ मुझे तो चलिए। अपने बचपन के दिन भूले हुए हैं। इतनी पुरानी बात है? हाँ जी, इतनी पुरानी बात है? नहीं इतनी भी पुरानी नहीं है, लेकिन ये है कि भूले हुए हैं। याद है गाना ये वाला? बस जितना याद है उतना सुना मिसेस दें। बशारत के लिए सॉन्ग है जी। जी। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, मेरे बचपन के दिन। सो स्वीट। इसकी एक लाइन है, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन कोई मोल ला दे कोई। वाह, वाह, इतना जबरदस्त। प्यारा सॉन्ग है। प्यारी आवाज है आपकी। आधा आवाज है, आधा आवाज है। मैं कहता हूँ ये गाना आपके साथ हो जाए। हाँ जरूर। ठीक। आपने रिस्क अभी हो जाए। अल्लाह, नहीं 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 चैलेंज नहीं चैलेंज। अच्छा कौन सा? थोड़ा रिहर्सल तो करने दो ना। मैं तो कोई आपको याद है मैडम नूर? अब तो सब भूल गया। मैडम नूर जाने मेरा गाने। दिल भर जानी भूलियाते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियां ते प्यार कहानी। थैंक यू सो मच।
यू आर टू गुड कि मेरा बड़ा अपना हौसला बढ़ाया है, मेरे लिए बड़ी एहसास नहीं, की बात अच्छी आवाज़ है, है अच्छी आवाज़। ले आइए ढोलकी, शुरू करें गाने शाने हाँ है जी। ना, माइए शायरी शुरू करें हम। तो मैं ये बात ही करी थी कि पहले शायरी बड़ी अच्छी होती थी, और जैसे कि मैं ना मेरा बचपन, हमारे बेहतरीन दिन होता है वो बचपन के होते हैं ना, तो अब वो शायरी भी नहीं रही, प्लस ऑटो ट्यूनिंग जो आ गई है, गाने हर कोई जो है वो सिंगर बना होता है, लिरिक्स भी अब समझ नहीं लिरिक्स आते। कितने अजीब से आ गए अब वो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुना रहा है, बस वो बस बात सुना रहा है और बात को गाना बना बुरा दिया। बुरा कह रहे हैं, बुराइयां कर और रहे हैं, गाना भी ऐसा है जैसे बात कर रहे ताने हैं। ज्यादा हैं गानों में। ताने ज्यादा पहले मोहब्बत थी, अब ये है कि छड्डांगे नहीं मार देंगे ठा ठा है। बिल्कुल सही है। तो अब देखें जो गाना है सही गाना, अख लड़ी बदो अच्छा बदी, गाना था। मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने वेखी, मजा लइए अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदो बदी। कितना अच्छा कितना गाना प्यारा है, और मैडम। क्या खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन अब जो है ये गाना गाते ना, पता नहीं अजीब सा मुझे कुछ कुछ और याद आ जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है मुझे। ये नहीं, क्या वो गाना है? वाकई में वो गाना ये कि देखिए उसने बना लिया एक मजाक में, लेकिन हाँ। ट्रेंड कितना ट्रेंडिंग में। वाकई बिल्कुल सही। किस सिंगर को आप इंस्पायर होते हैं आजकल, वैसे भी चले, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहंदी हसन, मैडम नूर जहां, बिल्कुल 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 और दूसरे मुल्क से भी काफ़ी बिल्कुल सही। हमें पसंद है। लेकिन इनके राहत बाद- फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान, हाँ ठीक है, लेकिन वो मेरे इनके- उस्ताद हैं। अच्छा, उस्ताद अच्छा, राहत सही, फतेह अली खान साहब मेरे उस्ताद हैं, सही। क्योंकि हम उधर फैसलाबाद के थे, तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को भी मैंने देखा, उनसे मिला भी हूँ। अच्छा। और उनसे तो उन्हीं की शागिर्दी की उस्ताद फ़र्क फतेह अली खान साहब, उनके राहत फतेह अली खान साहब के वालिद। तो आपको लगता है कि आर्टिस्ट की यहाँ इस मुल्क में कदर है, या जब हम बाहर से होकर आते हैं फिर कदर होती है? आर्टिस्ट की कदर है आर्टिस्ट की कदर। कुछ एरियाज़ हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि आर्टिस्ट क्या है। अब जो जिनको पता ही नहीं है आर्टिस्ट का कि आर्टिस्ट होता क्या है, या वो उनको बदनामे ज़माना कहते हैं इन लोगों को, यार ये क्या काम है, यानी कि इस गाने वाले हैं, हाँ जी, ये वो। आप देखें कि लोग बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, लोग हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हमें प्राउड होता है कि हम आर्टिस्ट ही, अगले जन्म में भी आर्टिस्ट ही हो जाएं। ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। जब हम अपने ये डाल एरिया में जाते हैं तो हम कहते हैं यार क्यों हम बन गए, यार क्या है ये वो, इस तरह सा। लेकिन डिसहार्ट ना हो, इतने लोग प्यार करने वाले भी तो हैं, बहुत है ना? बहुत इतना प्यार करने वाले हैं, इतना हम लोग इसमें प्यार। शामिल यहाँ पे हैं। इस्लामाबाद में इतने लोग दो मोहब्बत फैंस आपकी और बन गए हैं। हाँ क्या बात है। हाय, 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 हाय। ये तो मुझे मैं वो क्या टाकूज जी। वो मोली खाने पैने मैंने फैन है। टाकुस भी खाने जाएंगे जी, गाने भी सुनेंगे भी, रेजर आर्ट की बात भी होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मीनवाइल हमें कॉल कीजिए 0514102357। ले जी आगे आप सब वापस खुश आमदेद कहेंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी हमने बातें सबसे मतलब वाइंड अप करना है, मैसेजेस लेने हैं, गाने भी सुनने हैं। ओवर टू महा। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सारी यंग गर्ल्स को कि जो ये समझती हैं कि भाई हमारा अब फ्यूचर नहीं है, हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बस अब घर गृहस्थी हमारा सब सही। है, घर भी चलाना है, लेकिन जो अपना करना कुछ चाहती हैं, कोई बिज़नेस वगैरह, तो बिल्कुल करें। और जाहिर है उनके पास सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। फैमिली सपोर्ट अगर है, वो फैमिली सपोर्ट तो बिल्कुल करें। और किसी भी चीज़ में कोई भी चाहे वो फूड हो, चाहे वो रेजन हो, चाहे वो किस मर्जी भी हो, लेकिन उसमें बिल्कुल अपने आप को ये ना समझें कि अब हम ख़त्म हो गए। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, हर चीज़ का टाइम होता है, आप बस उसमें इनिशिएटिव लें। बिल्कुल सही। अल्लाह बरकत और डाले। नाम किसका लेना था हमने? मेरी दो बेटियां दो देख बेटियों रही के नाम? होंगी, और मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू करना चाहूँगी। ये बेटा बिल्कुल बेटे बेचारे खामोश लग रहे, शायद हस्बैंड लग रहे हैं। ये आज अगर मैं इधर हूँ तो सिर्फ इनकी वजह से। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया जी। और जनाब और जल्दी जल्दी मैंने भी थैंक यू करना अपने हस्बैंड का नाम और लेके अपने कह लें। बच्चों का। जी यहाँ का नाम ले लो ना। हाँ, मोहम्मद अली खान। मोहम्मद अली खान भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बच्चे, बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से जो है ना मैं चल रही हूँ। आपकी हिम्मत को सलाम है जो ये रोना पिटना बिल्कुल। करती है। थैंक यू सो मच, बहुत जरूरी था। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, इंशाल्लाह Thank मुलाकात you. करते और रहेंगे मेरे आपसे। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, ईमान, इरेज और फरीद। लव यू ऑल बच्चों, अम्मा को सपोर्ट करते रहना। अच्छा बहुत, जी, सबसे ज्यादा सपोर्ट। सर जी आपका पैगाम गाने की शक्ल में होना चाहिए। गाने की शक्ल ये में सुनाएंगे गाना हमने है जाना, आएंगे अगले हफ्ते फिर से। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी तनकीद भी ना कीजिए, ठीक है जी। अमीन ओवर टू यू। मैं आ जाऊं? आ जाए। चलिए ठीक है जी। गाना कौन सा है? अखियां दे हंझू। ओके
मुझे वो शो याद आ गया जो हमने न्यू ईयर पे किया था।